नमस्कार दोस्तों, ओनली यूपीएससी देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सोचिए, फेसबुक पर आई एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट और उस लड़की के लुक्स और खूबसूरती के साथ वो फ्रेंड रिक्वेस्ट वही रिक्वेस्ट बन जाती है एक जाल। ऐसा जाल जिसने भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करने वाला अफसर ये जो है फंस जाता है, और फंस भी ऐसे कि पाकिस्तान की आईएसआई तक भारत के सीक्रेट्स जो है वो वहाँ पर पहुँचने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहानी है सत्येंद्र सिवाल नाम के उस अफसर की, इसकी जिसे हनी ट्रैप के जरिए क्या है फंसाया गया। आज हम इस पूरे केस की डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे फेसबुक के एक रिक्वेस्ट ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, क्या क्या खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंची और कैसे कैसे रॉ और यूपी एटीएस ने इस ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ा और ये लड़की जो है वो एक्सपोज हो पाई। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद दिलचस्प लेकिन चौंकाने वाली इस कहानी को लेकर। देखिए, जो शुरुआत होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि ये जो सत्येंद्र सिवाल होते हैं वो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के शाह मोइनीपुर गांव के रहने वाले होते हैं। एक आम सा परिवार, माँ बाप, छोटा भाई होता है बंटी और दो बहनें। बंटी जो है छोटा भाई इनका, वो एसएससी की तैयारी कर रहा था, क्योंकि ये जो बड़े भाई यानी खुद ये जो सत्येंद्र होते हैं वो पहले ही एसएससी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके होते हैं। तो बचपन से पढ़ाई में तेज थे। गांव में जो है इनकी 5वीं तक की शुरुआती जो पढ़ाई की इन्होंने गांव से ही, फिर धौलौना के नवोदय विद्यालय से इन्होंने क्या 12वीं किया और उसके बाद मेरठ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद एसएससी की तैयारी की, फिर वही सफलता सक्सेस मिल गई। ठीक है, अच्छी बात थी भाई। अब एसएससी सीजीएल में अच्छे नंबर आए तो पोस्टिंग मिली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। परिवार खुश, गांव वाले खुश, सबको लगा कि अब लड़के का भविष्य बन गया है। लेकिन किसे पता था कि यही भविष्य कुछ सालों बाद देश के लिए खतरा बन जाएगा। जी हाँ, अब यहां पर 2021 आया, अभी लेटेस्ट, ये हालिया घटना है 2024-23 के आसपास की। अब सत्येंद्र जो है वो उन्हें दिल्ली में उन्होंने काम शुरू किया, सब कुछ सही चल रहा था। फिर आया 2021, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी होता है, जहां से कई अधिकारियों को डेपुटेशन पर बाहर भेजा जाता है, फॉरेन भेजा जाता है। पोस्टिंग मिलती है आईबीएसए की यानी कि इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में। और इसी सिलसिले में ये जो सत्येंद्र होते हैं उन्हें भेजा गया रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है, अब मॉस्को परिवार जो है वो गर्व से फूल गया, भाई बेटा विदेश में भारतीय दूतावास में काम करेगा। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, यहीं से शुरुआत होती है कहानी की। अब मॉस्को में रहते हुए ये जो सत्येंद्र है उन्होंने एक फेसबुक प्रोफाइल बनाया, या फेसबुक प्रोफाइल उनकी पहले से थी। ठीक है, समस्या ये थी कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर साफ साफ लिखा हुआ था कि वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लिविंग इन मॉस्को। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ था कि भैया ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये काम करते हैं और अभी वो रह रहे हैं वर्तमान में मॉस्को में। अब सोचिए, कोई भी देखेगा तो तुरंत अंदाजा लगा लेगा कि ये शख्स जो है वो भारतीय दूतावास में काम करता है। अब इसी दौरान सत्येंद्र को फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, क्या होता है, इसी दौरान इनको जो है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है इस तरह से। ये जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है वो पूजा मेहरा नाम की लड़की की होती है। प्रोफाइल पर लिखा हुआ था लिव्स इन कनाडा, करंटली इन भोपाल फॉर रिसर्च। इस लड़की ने अपना जो डेटा, जो अपना इंफॉर्मेशन फेसबुक पर ये सारा लिखा हुआ था, अपना नाम पूजा मेहरा लिखा हुआ था। ठीक है, अब तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। ठीक है, रिसर्च स्कॉलर बताया गया। सत्येंद्र ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली। दोनों की बातचीत अब शुरू हो गई। ठीक है, पहले फेसबुक पर, फिर व्हाट्सएप पर, धीरे धीरे चैटिंग कॉलिंग में बदल गया और रिश्ता गहराता चला गया। अब अमूमन देखिए, कई बार होता है आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अननोन पर्सन से हम चैटिंग करने लगते हैं, फिर उनसे बातचीत आगे बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही इनके साथ, सत्येंद्र के साथ भी हो रहा था। पूजा नाम की लड़की से इनका गहरा रिश्ता होते चला गया। ठीक है, लेकिन मामला आगे बढ़ता ही भाई पूजा मेहरा ने बताया कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस पर रिसर्च कर रही हैं सत्येंद्र को। और जब ये पूजा को ये पता चला कि ये जो सत्येंद्र हैं वो भारतीय दूतावास में काम करते हैं, तो पूजा ने कहा आपसे मुझे बहुत मदद मिल सकती है मेरी रिसर्च में टॉप करने के लिए। आपके पास जो जानकारी है वो बेहद काम आएगी मेरे पास। तो भाई अब ऐसे में सत्येंद्र इस लव ट्रैप में फंस चुका था।
अब इसने क्या किया, इसने अपनी पोजीशन को बढ़ा चढ़ा कर बताया। भाई लव का मामला था, बढ़ाना था ही, बताना था ही। इन्होंने बताया, सत्येंद्र ने बताया कि भाई मैं सिक्योरिटी हैंडल करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे पास बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें माने, यानी अपनी जो महत्वता है दिखाने के चक्कर में उसने गलत रास्ते पर कदम बढ़ा लिया इस सत्येंद्र ने। लड़की थी, मामला आगे बढ़ता चला गया। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जो पूजा ने एक कहानी सुनाई, बात को समझिएगा, यहीं से मामला शुरू होता है कि ये जो पूजा है, पूजा मेहरा, वो कुछ समय बाद एक कहानी सुनाती है सत्येंद्र को। कहती है जब मैं कनाडा गई थी तो मुझे एक शख्स ने छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत पैसा दिया था। मतलब इसने ये बताया कि मैंने किसी को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी, जानकारी दे दी, और उस शख्स ने मुझे बहुत पैसा दे दिया। और ये बताती है कि बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान की ISI के लिए काम करता है। बात को समझिएगा। फिर ये जो पूजा है वो सत्येंद्र से कहती है कि तुम्हारे पास तो ढेर सारी जानकारियां हैं, अगर तुम हल्की फुल्की जो चीज़ें हैं वो शेयर करोगे तो तुम्हें भी खूब पैसा मिल सकता है। शुरुआत में ये जो सत्येंद्र हैं वो थोड़ा सा डर गए, लेकिन फिर प्यार और लालच, प्यार वाला मामला था, लालच भी थोड़ा सा आ गया, दोनों ने उन्हें क्या है अंधकार में डाल दिया। इन्होंने क्या है जानकारी देनी शुरू कर दी। अब शुरुआत में ये छोटी छोटी डिटेल्स थी, फिर अपडेट्स, और धीरे धीरे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी देने शुरू कर दिए इन्होंने पूजा को। और देखते ही देखते 250 से ज़्यादा जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे वो ISI यानी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तक इन्होंने पहुंचा दिए। इनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स शामिल थे, ठीक है। ऐसी ऐसी खुफियाएँ जो बातें थी वो पहुंच रही थी। इधर जो मिनिस्ट्री थी वो हैरान थी, इधर सेना हैरान थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये जो इन्होंने शेयर किया डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इलीगल तरीके से वहां पहुंचाए, उनमें से भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या चल रहा है, वो इन्होंने बताया। अब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हथियारों से सारी इंफॉर्मेशन क्रूशियल दे दी, ठीक है। रूस भारत के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की पूरी डिटेल इन्होंने दे दी लड़की के चक्कर में, ठीक है। जो वेपन्स डिस्कस किए गए सारी जानकारी इन्होंने वहां पर दे दी। और इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण MOUs के पेपर्स थे यानी कि सभी यहां पर इसको सौंप दिए। बताया जाता है कि भाई इसके बाद इसके बदले में इनको 30 लाख रुपए मिले थे। 30 लाख रुपए इस गद्दारी के लिए मिले थे। लड़की का प्यार ऊपर से मिल रहा था, पैसा था, लड़की भी थी, सब कुछ मिल रहा था। अब देखिए बात शुरू होती है 2023 के बीच में। 2023 के बीच में हुआ ये, 2023 के बीच में यहाँ पर रॉ जो है यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स जो है हमारी, इनको इनपुट मिलता है इंडियन रॉ को कि भाई ISI कई भारतीय जो अधिकारी हैं उनको सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप के जरिए टारगेट कर रही है पाकिस्तानी जो यहाँ पर ISI है, ठीक है। अब रॉ ने क्या किया, रॉ ने विभिन्न एजेंसियों के जो अफसर थे उन पर जो नज़र है वो रखनी शुरू कर दी, ठीक है। अब इसी दौरान उनकी नज़र पड़ी, यानी कि रॉ की नज़र पड़ी किस पे भाई, इन पर, सत्येंद्र पर पड़ी, ठीक है। रॉ ने देखा इनकी सोशल मीडिया जो एक्टिविटी है वो काफ़ी बड़ी हुई थी, ठीक है। बैंक अकाउंट्स इनके रॉ ने देखे तो अजीब से ट्रांजैक्शन थे। जब जांच गहराई तो सामने आया पैसा जो है पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है। अब रॉ के पास इनकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई थी, लेकिन रॉ ने क्या किया, रॉ ने ये तय किया कि भाई इनको, सत्येंद्र को तभी पकड़ा जाए जब वो रंगे हाथ पकड़े जा सके। तो अब मगर मॉस्को से उन्हें पकड़ना आसान नहीं था, तो अब इन्होंने क्या किया, इसी दौरान जो सत्येंद्र थे उन्होंने क्या किया भाई कि इन्हें भारत आना था छुट्टी पर, और इन्होंने क्या किया, अप्लाई किया, अर्जी दी कि भाई मुझे छुट्टी पर जाना है, और रीज़न बताया कि कज़न की शादी है। अब कज़न की शादी के लिए जनवरी 2024 में इनको क्या करना था, ये भारत लौटे, और रॉ ने तुरंत क्या किया, UP ATS को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया, अलर्ट कर दिया। अब 31 जनवरी को ATS की टीम उनके घर पहुँचती है, ठीक है। फिर 3 फरवरी को मेरठ ATS दफ्तर में इनको बुलाया जाता है। अब पूछताछ शुरू हुई और कड़े सवालों के बाद आखिरकार ये जो सत्येंद्र हैं वो टूट गए। टूटना था ही, एक सातिर अपराधी, देखिए एक हनी ट्रैप में फंसा हुआ अधिकारी प्यार पैसों के चक्कर में पड़ सकता है, लेकिन वो आप ये कह लें कि पूरी तरीके से उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो वो नहीं रहता है। पैसों के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, इसमें ये यहाँ पर सत्येंद्र फंस चुका था और यहाँ पर ये टूट गया। अब इन्होंने, सत्येंद्र ने कबूल किया कि भाई इन्होंने क्या किया, पूजा मेहरा को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारियाँ हैं वो प्रोवाइड कराई हैं और दी हैं। लेकिन अब यहाँ पर सत्येंद्र को असली झटका तब लगा
जब इनको ये बताया गया कि भाई ये जो पूजा मेहरा है वो कोई रिसर्चर नहीं बल्कि पाकिस्तान की ISI एजेंट थी, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। प्रेम में पड़ना, कुछ पैसे मिल जाना, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ये पता चले किसी अधिकारी को कि मेरा पोपट कर दिया गया है, और वो भी भाई जो पाकिस्तान की ISI है वो इनको डमी की तरह यूज कर रही थी, ठीक है। अब ATS ने क्या किया, ATS ने सतेंद्र पर देशद्रोह IPC 121A और जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है 1923 का, उसके तहत यहाँ पर क्या है केस दर्ज किया, ठीक है। इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब इस घटना के बाद इनका जो परिवार है भाई वो टूट गया। ऑब्वियसली बात है कि भाई टूटना था ही, गाँव वालों ने दूरी बना ली, घर में हमेशा पुलिस और सिक्योरिटी का आना जाना लगा रहा। अब यानी मतलब कहने का एक गलत फैसले ने इनका पूरा जो करियर है, इनका जो परिवार और सम्मान, सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो भाई दोस्तों ये सारा जो मामला है, मैं आपको बताऊं कि ये जो सारा मामला है, ये जो सारा केस है, इस केस में कई बातें सामने आती हैं। पहला ये कि भाई ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर अपनी पोजीशन कभी भी शेयर मत करो। हनी ट्रैप सबसे खतरनाक हथियार है। इंटेलिजेंस वर्ल्ड में इसे यूं ही नहीं कहा जाता। भाई कुछ लोग देखते हैं कि भाई उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, फेसबुक हैंडल पर, जो भी सोशल मीडिया हैंडल हैं, वो खुली किताब की तरह अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब पर अब लोग क्या करने लगे हैं, अपनी सुबह से शाम तक की जितनी भी कहानी है सब कुछ बताते हैं। भाई करो, आप एक लेवल पर करो, बट अपनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन कभी भी साझा मत करो। एक बड़े अधिकारी के साथ इस तरह से धोखा हो गया भाई। जो SSC के थ्रू लगा हुआ बंदा, जो अफेयर की सारी जानकारी इस तरह से मतलब पढ़ा हुआ बंदा, वो अगर यहाँ पर मूर्ख बन सकता है, भाई लालच और प्यार जो है वो दोनों इंसान को क्या है, अंधा कर देता है, ठीक है। तो इससे बचो भाई। और सबसे बड़ी बात कि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई काम नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों मैं यूजुअली लोगों को ये सजेशन देता हूं जो मेरे सर्कल में होते हैं कि भाई आपके पास कुछ भी उपलब्धि हो, आपने कुछ भी अचीव कर रखा हो, सोशल मीडिया पर उसको शेयर मत करो। मैं बार बार ये कहता हूं, आपने कोई भी सर्विस आपने मिल गई है भाई, आप उसको एंजॉय करो, आप उसको सर्व करो, ठीक है। उसको आप सोशल मीडिया पर आप डालकर आपको क्या मिल जाएगा, आप उस सर्विस को आप एंजॉय करो, ये इतना करो। आप मतलब नेशन के लिए आप काम करो, सब कुछ करो भाई, बट उसको ऐसा लोगों के सामने रखना कि भाई यही सब कुछ है और इसके थ्रू आप कुछ फेवर चाहते हो, तो वो गलत है, ठीक है। तो जो है जितना है उससे कम ही बताओ, मैं बार बार कहता हूं। तो दोस्तों ये जो कहानी थी सतेंद्र सिवाल हनी ट्रैप केस की, कैसे एक फेसबुक रिक्वेस्ट ने भारत के खिलाफ गद्दारी की पूरी स्क्रिप्ट रख दी। जी हाँ, उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है जो मैंने आपके साथ साझा की, यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, और कमेंट में बताइएगा कि इस केस में आपने क्या सीखा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिले और लोग भी सतर्क हो सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।